स्टोरी टाइम हिंदी। सास और बहू एक दिन टीवी देख रहे थे। टीवी समाचार में ऐसा कहा जा रहा था, कल दोपहर 12 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक सरकार द्वारा कर्फ्यू घोषित किया गया है। सभी को सूचित किया जाता है कि अपने सारे काम उसी समय में पूरे कर ले और घर पर ही रहें। ये समाचार सुनते ही सास और बहू एक दूसरे की ओर देखते हुए, माँ जी सुना आपने, अब आप हर रोज की तरह काम के बाद दोपहर घर से बाहर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सहेलियों से अगल बगल वालों की बुराई करने जा नहीं सकती, और फिर भी आप गई तो आपकी चिंता चिता हो जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी अब से दीवार के उस पार अपने सहेली से मेरी बुराई करने नहीं जा सकती। घर से बाहर मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करोगी तो तुम्हारे भी चिंता चिता होगी ही रहेगी। सिर्फ बाहर जाने पर ही नहीं, घर पर भी मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत है। मैं तो अपना ध्यान रख रही हूँ, पर डर है कहीं आप मुझे ये बीमारी न लगा दे। कर बहू मास्क लगा लेती है। सास भी तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज कर मुझसे दूर ही रह, ऐसा कहती है। इस तरह वे दोनों घर पर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए रहते हैं। कई दिनों तक ये चलता रहा। एक दिन सास बहुत ऊब गई थी। छी पता नहीं मुआ कैसी बीमारी आ गई है। ना कोई त्योहार है न जश्न। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? दरअसल आप समझ नहीं रही है कि अब हम जो कर रहे हैं वो एक बड़ा त्योहार ही तो है। ऐसा त्योहार जो हर साल होली के बाद आता है, जिस त्योहार में अपनी नवरता से भी ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। इस त्योहार में तो सारा बाजार भी बंद होता है। तरह तरह के पकवान भी हमें ही बनाने होते हैं। और हाँ, इस त्योहार के लिए किसी को घर न्योता देने की भी जरूरत नहीं। हम बुला भी ले तब भी कोई आने से रहा। बहू की ये बातें सास आश्चर्य से सुन रही थी। अब अपनी बकवास बंद भी कर, वरना तो ये भी कह देगी इस त्योहार को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। इस त्योहार की कुछ खास विशेषता है। बिल्कुल यही तो कहने वाली थी मैं। इस त्योहार को हर कोई जाति धर्म भेदभाव के बिना साथ में मनाते हैं। सभी मास्क पहनते हैं। और हाँ, इस त्योहार में सबसे विशेष बात ये है कि इसमें सभी बार बार हाथ धोते हैं और एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। हाँ, तू ठीक ही कह रही है। ये बीमारी त्योहार जैसा ही तो है। सब घर पर रहते हैं, कहीं जा नहीं पाते। उदास होकर कहती है। इतने में बहू का फोन बजता है। उसकी सहेली अनीता का कॉल था। अरे ओ बहू रानी, तेरी सहेली अनीता का कॉल है। इसको कोई काम धंधा ही नहीं है, बस 100 रुपए क्या ले लिए। उसके लिए 17 बार कॉल कर चुकी है अब तक। ऐसा मन ही मन सोच लेती है। माँ जी, मेरे हाथ खाली नहीं है, आप कॉल उठाकर बात कर लीजिए। सास हाँ कहकर कॉल लिफ्ट करती है। क्या हुआ? तुझे फोन उठाने में इतनी देर क्यों हुई? तेरी वो सास है या निपट गई? तूने कहा था ना कि वो नई बीमारी तेरी सास को लग गई है, तो वो जिंदा है या चल दी? बेटा अनीता, मैं तेरी सहेली की सास बोल रही हूँ। मैं ठीक ही हूँ। आखिर मेरी बहू ने तुमसे ऐसा क्यों कहा? आंटी जी, उसने मुझसे कुछ रुपए लिए थे। मैं कहीं वापस ना पूछ लूं, इसलिए शायद उसने ऐसा कहा होगा। आप तो ठीक ही है ना, तो मैं घर आकर रुपए ले लेती हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। सास बहू के पास आकर, सुन, तो तूने अपनी सहेली से मेरे बारे में ऐसा कहा और तुझे उससे रुपए लेने की जरूरत क्या पड़ी? अरे माँ जी, मैंने सिर्फ 100 रुपए लिए। कुछ दिन पहले मैं मॉल गई थी, ये मुझे वहीं मिली। 100 रुपए कम पड़ रहे थे। उन 100 रुपयों के लिए परेशान करके रखा है इसने। मैंने कहा अगली बार जब मिलेंगे दे दूंगी, पर ये मानने को तैयार नहीं। कहती है घर आकर ले जाऊंगी। समय खराब चल रहा है,
भला 100 रुपए के लिए कौन 50 मील चल कर आता है? क्या कहा? 100 रुपयों के लिए वो 50 मील चलकर आना चाहती है? वो कोई महान औरत ही होगी। हाँ, महान ही है। इसीलिए मैंने कहा आपको बीमारी लग गई है ताकि वो डर कर आए ना। इतने में डोरबेल बजती है। सास जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने अनीता थी। मैं ही हूँ आंटी जी, अनीता। अभी कॉल किया था ना? कहाँ है आपकी बहू? अरे ओ सुन, पहले मास्क लगा और सैनिटाइज कर ले। ठीक है बाबा, कर लेती हूँ। कहकर हाथ सैनिटाइज कर मास्क लगा लेती है। वो सब तो ठीक है, पर तू 50 मील दूर चलकर आई कैसे? मैं कोई 50 मील दूर नहीं रहती। तेरी तरह कहीं से मुझे पैसे वसूलने थे। सबसे ब्याज के रुपए लेकर हिसाब कर आ रही हूँ। फिर अगले 15 दिनों तक मैं नहीं आ पाऊंगी ना। क्यों, तीरथ पर जा रही हो क्या? वैसे अब तो मंदिर भी बंद है हर जगह। अनीता कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी बहू ने कहा, और हाँ, तूने क्या कहा? दिए हुए रुपयों पर ब्याज भी लेती है तू? तो मैंने कुछ 1 महीने पहले लिए थे 100 रुपए। उसका ब्याज कितना हुआ? हर दिन का 30 रुपया। उस हिसाब से 300 रुपये ब्याज बनेगा तेरा। असल और ब्याज मिलाकर 400 रुपये बनते हैं तेरे। बाप रे, तू तो अच्छा खासा लूट लेती है। ले माँ मेरी 400 रुपए। इस जन्म में तो तुझसे कभी ना लो रुपए। मुझे रुपयों की जरूरत है अभी, क्योंकि कल से 15 दिन तक मैं नहीं आ पाऊंगी। ये क्या लगा रखी है? 15 दिन नहीं रहूंगी, 15 दिन नहीं रहूंगी। जा कर रही है वो भी तो नहीं बता रही। कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैंने कल टेस्ट कराया था। वो कोई नई बीमारी आई है ना, उसके लिए। आज रिजल्ट पॉजिटिव आया है। डॉक्टर ने कहा है 15 दिन क्वारंटाइन रहने को। मैंने उनसे 1 दिन मांगा ताकि मैं तुम सबसे मेरे पैसे वापस ले लूं। इन 15 दिनों में रुपयों की जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए। अनीता की बातें सुनकर सास बहू घबरा गए। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप घर से बाहर मत निकलिएगा। बाहर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। किसे लगी है बीमारी पता भी नहीं चल रहा। ध्यान रखिए अपना। कहकर वहाँ से चली जाती है। मर गए, हाय भगवान। माँ जी, आपने सुना वो पॉजिटिव है। 15 दिन घर पर ना बैठकर देखो हमें बीमारी लगाने आई है। कमीनी, पता नहीं कितनों को लगा चुकी है। हरियो, देख क्या रही हो? जल्दी से घर सैनिटाइज कर दे। तो आप जल्दी जाकर सैनिटाइजर लाइए ना। सास हाँ कहकर बाहर से सैनिटाइजर लाती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर सारा घर सैनिटाइजर से धो डालते हैं। घर को बड़े बड़े पर्दों से मास्क की तरह ढक देते हैं। सारी सफाई होने के बाद आराम से बैठकर राहत की सांस लेते हुए इतने में डोरबेल बजती है। सास ने दरवाजा खोला। एक आदमी सामने खड़ा था। आपके घर पर कौन कौन रहता है? फिलहाल तो मैं और मेरी बहू है। हमारे पति काम के सिलसिले में बाहर गांव गए हैं। वैसे आप है कौन? मैं अनीता जी का डॉक्टर हूँ। उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। मैंने उनसे जब पूछा कि किस किस के कांटेक्ट में आए हो तो उन्होंने आप दोनों का नाम बताया। अब आप दोनों को हमारे साथ क्वारंटाइन में रहने के लिए चलना होगा। इतने में बाहर से अनीता आई और चलो चलो जल्दी, हम तीनों वहीं साथ में रहेंगे कहकर बुलाती है। सास बहू एक दूसरे की ओर देखते हुए, ये क्या कोई दावत है जो हम सब मिलकर एक जगह खुशी मनाएंगे? देखिए डॉक्टर, हम बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ से चले जाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। जी ऐसा नहीं हो सकता, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। इतने में अनीता आकर इतना क्या सोच रहे हो, चलो अभी कहकर दोनों पकड़कर साथ ले जाती है। वे तीनों मिलकर जा रहे थे। कमीनी, तेरे 100 रुपयों के लिए तूने हमें खतरे में डाल दिया। हाय लगेगी तुझे। अब तेरी वजह से हमारे घर कोई नहीं आएगा। अरे तू भी ना, अब वहाँ 15 दिनों तक अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। मजे लेकर 15 दिन मुफ्त का खाना खाएंगे। सास बहू एक दूसरे की ओर देखते हुए, कोई और चारा नहीं है क्या? आज तक सर फिरे लोगों के बारे में सिर्फ सुना ही था।
आज देख भी लिया। सही कहा माँ जी, इस पागल की वजह से हम भी फंस गए। अब क्या कर सकते हैं, बस आने वाले 15 दिन आंख मूंद कर बिता लेंगे, कहकर दोनों रोता हुआ मुंह बनाकर आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ऐसे और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम हिंदी के साथ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए।